अब गांव शहर 100 खबर में देख लेते हैं फटाफट अंदाज में खबरें। किताब के कंटेंट की चोरी और हत्या के तेजस्वी के आरोपों पर गुस्से से तमतमाए सीएम नीतीश कुमार। कहा खुद चार्जशीटेड है, इस पर होनी चाहिए कार्रवाई। सीएम ने कहा जिसके पास बहुमत है उसकी बनेगी सरकार। तेजस्वी यादव को मर्यादा का उल्लंघन नहीं करने की दी नसीहत। हमने समाज में कायम किया भाईचारा, सदन में बोले नीतीश कुमार। कहा सिर्फ नारा लगाने से नहीं होता काम। सीएम नीतीश कुमार ने कहा कानून व्यवस्था से किसी कीमत पर नहीं होगा समझौता। सीएम नीतीश ने कहा हर योजना का किया जाएगा आकलन, नई योजना पर जल्द शुरू होगा काम। इसके पहले सदन के अंतिम दिन राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने रोजगार के मुद्दे पर एक बार फिर नीतीश सरकार को घेरा। कहा जनता ने बदलाव के लिए दिया वोट। सदन में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश कुमार पर बोला निजी हमला। चुनावी सभा में नीतीश के एक बयान का जवाब देते हुए कहा बेटी से डरते हैं नीतीश। सदन में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का आपत्तिजनक बयान। सत्ता पक्ष के लोगों को चोर और बेईमान कहा। तेजस्वी के सदन में दिए गए बयान पर सियासी हंगामा। डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने कहा तेजस्वी को मर्यादा का करना चाहिए था पालन। सदन में मुख्यमंत्री के खिलाफ तेजस्वी की विवादित टिप्पणी की। जेडीयू नेता गुलाम रसूल बलियादी ने की निंदा, बयान को बताया शर्मनाक। जेडीयू विधायक श्रवण कुमार ने भी तेजस्वी के बयान पर किया वार। मर्यादित व्यवहार करने की दी नसीहत। सीएम के खिलाफ तेजस्वी के विवादित बयान पर बरसे बीजेपी विधायक संजय सरावगी। तेजस्वी के बयान को बताया हताशा का नतीजा। सीएम नीतीश पर तेजस्वी यादव की अमर्यादित टिप्पणी का आरजेडी नेता सुबोध राय ने किया समर्थन। कहा आगे भी ऐसी टिप्पणी होगी। सीएम नीतीश के खिलाफ तेजस्वी की अमर्यादित टिप्पणी का कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा का भी समर्थन। कहा मामले को तूल देना ठीक नहीं। बिहार विधानसभा में विपक्ष का हंगामा। किसानों के मुद्दे पर विपक्ष ने किया हंगामा। वेल में पहुंचे विपक्षी विधायक। विधानसभा के बाहर हाथ में तख्ती लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी। किसानों के समर्थन में विधायकों ने किया प्रदर्शन। कृषि बिल वापस लेने की मांग। सीमांचल के मुद्दों को लेकर एआईएमआईएम ने विधानसभा परिसर में किया विरोध प्रदर्शन। विधायकों ने सीमांचल में गरीबी का उठाया मुद्दा। कृषि बिल पर विपक्ष के हंगामे को लेकर कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह ने किया खारिज। कहा कृषि बिल किसानों के हक में। न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर। विधानसभा अध्यक्ष ने लिया संज्ञान। विधायकों से मास्क पहनने की अपील। विधानसभा चुनाव में जेडीयू के खराब प्रदर्शन को लेकर समीक्षा में जुटी पार्टी। चिराग फैक्टर ने जेडीयू को पहुंचाया भारी नुकसान। चिराग की वजह से 40 सीटों पर हार का करना पड़ा सामना। लालू प्रसाद की जमानत याचिका पर 11 दिसंबर तक के लिए टली सुनवाई। सीबीआई के शपथ पत्र पर जवाब के लिए लालू के वकील ने मांगा वक्त। फिलहाल जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे लालू। दुमका ट्रेजरी मामले में अब 11 दिसंबर को होगी सुनवाई। मधुबनी में सीएम नीतीश की सभा में प्याज फेंकने वाला युवक हरलाखी थाना के गंगौर इलाके से गिरफ्तार। हरलाखी में सीएम की सभा में मंच पर फेंका था प्याज। पूर्णिया में पेट्रोल और डीजल के टैंकर से शराब तस्करी का खुलासा। दालकोला चेक पोस्ट पर छापेमारी में टैंक लॉरी समेत 3 बड़े वाहनों से भारी मात्रा में शराब जब्त। पकड़े गए शराब की बाजार की कीमत करीब 62 लाख रुपए। 3 गाड़ियों में करीब 6200 लीटर शराब जब्त। औरंगाबाद की मदनपुर पुलिस ने 300 बोतल शराब की जब्त। ऑटो पर लाद कर ले जाई जा रही थी शराब। एक धंधेबाज गिरफ्तार। रोहतास के डेहरी में बालू की डंपिंग यार्ड में शव बरामद। ट्रैक्टर से बालू ढोने का काम करता था मृतक। गोली मारकर हत्या की आशंका। बेगूसराय में गैस सिलेंडर से रिसाव की वजह से झोपड़ी में लगी आग। खाना बना रही महिला झुलसी। बलिया थाना इलाके के शादीपुर करारी की घटना। सीवान के नगर थाना इलाके में मंदिर से मुकुट की चोरी। 5 मूर्तियों की चांदी के मुकुट की चोरी। पुलिस को दी गई जानकारी। बक्सर में बेखौफ अपराधियों ने पति पत्नी को मारी गोली। जमीन विवाद में अपराधियों ने मारी गोली। डॉक्टरों ने बेहतर इलाज के लिए बनारस किया रेफर। मधेपुरा में मेडिकल एजेंसी के मालिक को बेडरूम में घुसकर मारी गोली। बाइक सवार 4 अपराधियों ने दिया वारदात को अंजाम। 1 नवंबर को भी हुआ था सुमन पर हमला। बांका के अलीगंज मोहल्ले में हथियारबंद अपराधियों ने की व्यवसाय के घर डकैती। कैश और जेवरात की लूट। रोहतास में अवैध रूप से गिट्टी बालू के ढुलाई करने वालों के खिलाफ कार्रवाई। 2 डंपर, 1 जेसीबी और 1 स्कॉर्पियो गाड़ी जब्त।
वैशाली के बिदुपुर में NH 322 की जर्जर हालत को लेकर ग्रामीणों ने देवा चौक के पास रोड को किया जाम। हाजीपुर जनता मार्ग पर वाहनों का परिचालन ठप। औरंगाबाद में चोरी की घटनाओं को सांसद सुशील कुमार सिंह ने बताया शर्मनाक। कहा पुलिस के लिए अपराध रोकना बड़ी चुनौती। कटिहार के कोढ़ा विधानसभा सीट से जाप के टिकट पर चुनाव लड़ चुके वकील दास पर मामला दर्ज। चुनाव आयोग के निर्देश के बावजूद नहीं छपवाया था आपराधिक इतिहास से जुड़े मामले पर विज्ञापन। मध्य प्रदेश से प्याज लेकर मुजफ्फरपुर जा रहे ट्रक छपरा के मशरक में पलटा। बाल बाल बचा ड्राइवर और खलासी। कार को बचाने के चक्कर में पलटा ट्रक। कैमूर में अंतर्राज्यीय ट्रैक्टर चोर गिरोह का खुलासा। 4 अपराधी समेत 2 ट्रैक्टर जब्त। बांका में सड़क पार कर रहे ट्रक ड्राइवर को दूसरे ट्रक ने कुचला। रजौन थाना के कटियामा मोड़ की घटना। मुंगेर में रास्ते को लेकर विवाद में 2 पक्षों के बीच मारपीट में कई लोग घायल। भागलपुर में ऑटो से गिरने से सिंचाई विभाग में कार्यरत महिला कर्मचारी की मौत। मोतिहारी में गोली मारकर बाइक लूटने की कोशिश मामले का खुलासा। हथियार के साथ 3 अपराधी गिरफ्तार। बिहार में 24 घंटे में मिले कोरोना के 698 नए मामले। एक्टिव मरीजों की संख्या हुई 6204। वैशाली के भगवानपुर में ट्रक ने ऑटो को मारी टक्कर। 1 युवक की मौत, 4 लोग गंभीर रूप से घायल। पटना सिटी में कृषि बिल के खिलाफ किसान संगठनों का विरोध प्रदर्शन। सरकार के खिलाफ नारेबाजी। कृषि बिल के खिलाफ गया में भी अखिल भारतीय किसान सभा का 1 दिवसीय धरना। बिल को वापस लेने की मांग। नवादा कलेक्ट्रेट में जन अधिकार मंच का प्रदर्शन। जमीन बंदोबस्ती के बाद प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान के लिए राशि मुहैया कराने की मांग। पटना में AISF के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। BEd 2018-20 के छात्र छात्राओं को परीक्षा से वंचित किए जाने को लेकर आक्रोश। बाढ़ के अतमल, गोला और पंडारक में कोरोना को लेकर मास्क जांच अभियान। प्रशासन ने 100 लोगों से वसूला जुर्माना। पूर्णिया में मास्क इज मस्ट की अपील के साथ बुजुर्गों ने बिना मास्क वालों को दिया फूल। मास्क पहनने की अपील। कोरोना को लेकर 3 दिसंबर तक बिहार सरकार का आदेश। शादी में 100 लोग ही हो सकेंगे शामिल। सड़क पर बैंड बाजे की भी मनाही। रोहतास के डेहरी ऑन सोन में कोरोना गाइडलाइन के उल्लंघन पर प्रशासन ने 4 दुकानों को किया सील। बिहार में तेजी से बढ़ रहे कोरोना के मामले के बाद भी बगैर मास्क के घूम रहे लोग। बिहार में तेजी से पांव पसार रहे डेंगू को देखते हुए अस्पतालों के साथ अलर्ट पर सभी ब्लड बैंक तेजी से तैयार किए जा रहे प्लेटलेट्स। अरवल के डीएम ने जिला कलेक्ट्रेट परिसर कार्यालय का किया औचक निरीक्षण। बिना मास्क पहने कर्मचारियों की लगाई क्लास। अनुपस्थित कर्मचारियों से मांगा स्पष्टीकरण। भागलपुर के श्रीमतपुर दियारा गांव में आगजनी के बाद सांसद अजय मंडल ने की पीड़ितों से मुलाकात। हर संभव मदद का दिया भरोसा। 30 से ज्यादा घर जलकर हो गए थे राख। बाढ़ में अवैध बालू खनन को लेकर प्रशासन सख्त। हाथीदह में 2 पोकलेन मशीन जब्त। अवैध खनन करने वालों को हिरासत में लिया गया। गया में रैन बसेरा बना गरीबों का सहारा। बेड के साथ कंबल और मच्छरदानी का इंतजाम। मनोरंजन के लिए लगाए गए टीवी। कटिहार में शौचालय निर्माण में सुस्ती। नगर निगम ने 4 जगहों पर शौचालय निर्माण का लिया था फैसला। 1.5 साल के बाद भी शुरू नहीं हुआ निर्माण। औरंगाबाद के डीएम ने धान खरीद को लेकर अधिकारियों के साथ की बैठक। रविवार से धान की खरीदारी शुरू करने का फैसला। गया में हल्की बारिश के बाद बदला मौसम का मिजाज। ठंड बढ़ते ही लोगों ने गर्म कपड़े निकाले। कुलपति पद को लेकर सुर्खियों में तिलका मांझी विश्वविद्यालय। 2 कॉलेजों में वित्तीय गड़बड़ी के आरोपी संजय कुमार चौधरी को बनाया गया कुलपति। जांच समिति ने आरोपों को पाया था सही। सीतामढ़ी से लगे भारत नेपाल सीमा को नेपाल की तरफ से खोला गया बॉर्डर। भारत की तरफ से अभी भी सीमा सील। गया के परियोजना शाखा कार्यालय में आंगनबाड़ी सेविका और सहायिकाओं का 1 दिवसीय धरना। सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी। कटिहार में 14 सूत्री मांगों को लेकर रसोईया संघ ने कलेक्ट्रेट के सामने किया प्रदर्शन। शिक्षा विभाग की लेट लतीफी की वजह से राज्य के 4000 से ज्यादा अभ्यर्थी अनुकंपा नौकरी के लिए परेशान। पूर्णिया के सेंट्रल जेल में नशा मुक्ति को लेकर स्टाफ और कैदियों को दिलाई गई शपथ। बाल श्रम को लेकर लोगों को जागरूक करने के लिए गया के डीएम ने 2 रथ किया रवाना। आम लोगों से बच्चों को मजदूरी की बजाय पढ़ाई पर जोर देने की अपील। मुंगेर में विश्व मधुमेह दिवस के मौके पर निकाली गई जागरूकता रैली। मुंगेर सदर अस्पताल से डॉक्टरों और नर्सों ने निकाली रैली।
मधुबनी के जयनगर में चाइल्ड लाइन की तरफ से आयोजित चित्रकला प्रतियोगिता में 50 बच्चियों ने लिया हिस्सा। पलामू के छतरपुर में सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत, कार ने ट्रक में मारी टक्कर, डाल्टनगंज से बिहार जा रहे थे सभी। चक्रधरपुर में मोमबत्ती फैक्ट्री में लगी भीषण आग, आसपास रहने वाले लोगों में मची अफरा तफरी, फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू। चाईबासा में सोनुआ चक्रधरपुर मेन रोड में तेज रफ्तार गाड़ी के धक्के से 5 साल के बच्चे की मौत, ग्रामीणों ने मुआवजे की मांग को लेकर रोड को किया जाम। दुमका नगर थाना इलाके में तेज रफ्तार बाइक पलटी, बाइक सवार युवक को लगी गंभीर चोट, बेहोशी की हालत में डीएमसीएच में भर्ती कराया गया। साहिबगंज का गंगा पार दियारा इलाका अपराधियों के लिए बना सेफ जोन, बिहार की सीमा की वजह से अपराधियों की धरपकड़ में परेशानी। गुमला में सिसई थाना पुलिस ने 2 देशी कट्टे के साथ पीएलएफआई के सदस्य को किया गिरफ्तार, आरोपी पर कुछ दिन पहले फायरिंग कर लोगों को धमकाने का लगा था आरोप। पाकुड़ के अमरापाड़ा थाना इलाके में कोयला लदा हादसा, दुर्घटनाग्रस्त हादसे में चालक घायल। गुमला में भरनो थाना क्षेत्र के समसेरा गांव में कुएं में गिरने से बुजुर्ग की मौत, रात के अंधेरे में बिना मुंडेर वाले कुएं में पैर फिसलने से गिरे बुजुर्ग। पाकुड़ के अमरापाड़ा में बाइक दुर्घटना में 2 लोग घायल, दुमका से साहिबगंज जा रहे थे दोनों। झारखंड में आपराधिक घटनाओं पर पुलिस सख्त, डीजीपी ने दिए पेशेवर अपराधियों पर नजर रखने के निर्देश, अपराधियों की गतिविधि पर पैनी नजर। बोकारो में समाजवादी नेता अकलूराम महतो का निधन, लंबी बीमारी के बाद बोकारो जनरल अस्पताल में निधन। साहिबगंज में हाई मास्क लाइटें खराब, प्रमुख चौराहों पर पसरा अंधेरा, लाइटों को नहीं किया गया दुरुस्त। बोकारो में स्टील प्लांट में प्रशिक्षुओं ने नियोजन की मांग को लेकर दिया धरना, कई प्रशिक्षुओं की उम्र सीमा हो रही है खत्म। हजारीबाग में धान की बंपर पैदावार से किसान खुश, पैक्स में की जा रही धान बेचने की अपील, किसानों को अधिक मुनाफा दिलाना मकसद। सरायकेला में वनाधिकार के लंबित मामलों के निपटारे के निर्देश, पहले से रद्द किए पट्टों की भी होगी जांच। अगले महीने झारखंड पुलिस मेंस एसोसिएशन का चुनाव, गोड्डा नगर थाने में वर्तमान प्रदेश उपाध्यक्ष राकेश पांडे ने मांगा समर्थन। दुमका में गोविंदपुर साहिबगंज मुख्य मार्ग पर विजयपुर पुल की मरम्मती शुरू, 1 साल से जर्जर था पुल, 1 महीने तक आवागमन रहेगा बाधित। कोटी में परिवहन विभाग ने ओवरलोडेड 7 हाइवा को किया जब्त, ग्रामीणों की शिकायत पर मुरहू थाने के सामने चेकिंग अभियान। देवघर में एयरपोर्ट के पास निर्माण पर रोक, एयरपोर्ट अथॉरिटी ने लगाई रोक, एएआई ने जारी किया कलर कोडेड मैप। गुमला में छात्रवृत्ति राशि में घोटाले का खुलासा, उपायुक्त के निर्देश के बाद मामले की छानबीन शुरू, फर्जी संस्थाओं के नाम पर लाखों का घोटाला। सिमडेगा जिले को भी मिल सकती है मेडिकल कॉलेज की सौगात, कॉलेज निर्माण के लिए ठेठई टांगर प्रखंड में अंबापानी गांव में 125 एकड़ का भूखंड चिन्हित। ठंड में जरूरतमंदों को गर्म कपड़ा मुहैया कराने को लेकर रांची में 10 मिलियन स्माइल्स मुहिम शुरू। चाईबासा के अति नक्सल प्रभावित क्षेत्र बड़ा लागिया गांव में पुलिस का कैंप, स्कूली बच्चों को दी गई किताबें और कॉपियां। दिल्ली कूच पर अड़े किसान, पुलिस के साथ बातचीत फेल, सिंधु बॉर्डर पर दागे गए आंसू गैस के गोले। हरियाणा के अंबाला में बड़ी संख्या में जुटे किसान प्रदर्शनकारी, पुलिस ने छोड़े आंसू गैस की गोले, आंदोलनकारियों को रोकने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल। हरियाणा के डबवाली में किसानों का उग्र प्रदर्शन, बैरिकेडिंग तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश, पुलिस से हुई झड़प। आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका, इस साल स्पेशलिटी मेडिकल कोर्सेज में नहीं मिलेगा आरक्षण, नीट सुपर स्पेशलिटी 2020 को लेकर फैसला। देश में 24 घंटे में मिले कोरोना के 43,082 नए मरीज, एक्टिव केस में 7वें नंबर पर भारत। 24 घंटे में 492 मरीजों की मौत, अब तक 1,35,715 लोगों ने गंवाई जान, 4,55,555 एक्टिव केस। सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने महान फुटबॉलर डिएगो माराडोना को दी श्रद्धांजलि, सैंड आर्ट के जरिए श्रद्धांजलि, समुद्र तट पर बनाई कलाकृति।